Wake up, wake up. बहुत ज्यादा बहुत तेज नई सुबह नई रेस, इसकी बातें सारी पूरे दिन करेंगी चेज. Wake up, wake up with Ved, wake up. रुकावट हटेंगी होगा ना कोई खेद. Listen, wake up with Ved, wake up. Wake up with Ved, Sunday to Thursday from 6 a.m. to 10 a.m. Only on FM 107. Dil se Desi. हेलो गुड मॉर्निंग अगर आपको खेलना है T30 गेम शो किशोर दा स्पेशल तो मुझे मैसेज करो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 66622107 पे से हाय वेद लिख दो आप. मैं कॉल बैक करूंगा, ठीक है. With Ved on FM 107. A very warm good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wake up with Ved, wake up. ओके 8:06 और ये टाइम होता है जो 8 से 9 का ये हमारे गेम शो का टाइम होता है. गेम का नाम है T30 गेम शो और आज है किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी. तो आज का T30 गेम शो है किशोर दा स्पेशल. टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है दो इंसानों ने एक साथ, शहजादा और सलीम ने. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बेहतर. एक है नील नितिन मुकेश और दूसरे आप हैं शहजादा सलीम. टू इन वन. तो भाईजान कैसी चल रही लाइफ? हाउ इज एवरीथिंग एट योर एंड? Yes, very nice, very good. Every day listening your FM 107. Not missing. Very good भाई यार. All 1017. थैंक यू सो मच. तो चलिए गेम आपके साथ शुरू करते हैं. किशोर दा के कितने बड़े फैन हैं आप, ये बताइए मुझे शहजादा भाई. बहुत ज्यादा. किशोर दा के तो सभी फैन है. सभी फैन और मैं भी हूँ. हाँ, अच्छे गाने उनके. अच्छा, अच्छे गानों के फैन है आप. हाँ, राइटरों की रसिया में जबरदस्त है. क्या बात है. तो चलिए शुरू करते हैं फिर आपके साथ में गेम शो. गेम का नाम है T30 गेम शो. Presenting T30 Game. T30 Game on Wake Up with Ved. गेम के रूल आपको मालूम है. 30 सेकंड का वक्त होगा. आपको मैं म्यूजिक सुनाऊंगा, आपको गाना पहचानना है, ठीक है? चलिए तैयार हैं आप और आपका पहला म्यूजिक यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ. 1 2 3 गो. अपने तो ऐसे वैसे नहीं, गलत है. नहीं, लावारिस नहीं है. लावारिस श्रीलंका. अपने तो जैसे वैसे नहीं, वो वाला नहीं है ना, ये दूसरा वाला है. ओके नेक्स्ट. बहुत बढ़िया. पास करते टाइम पास हो गया. और शहजादा सलीम भाई आपको नजराना पेश कर रहे हैं अंडों का. जोरदार तालियां हो जाएं. जी हाँ, बहुत दिन बाद अंडा मिला है. बहुत दिनों बाद. देखते हैं यार आज किशोर दा का सच्चा वाला फैन कौन है जो सारे गाने पहचान पाता है. थैंक यू सो मच शहजादा भाई ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. ओके, अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज. तो भाई अगर आपको लगता है कि आप इस गेम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इट्स अ चैलेंज. अगर आप किशोर दा के फैन हैं, Why don't you message me on WhatsApp? लिखे भेजें हाय वेद 66622107 पे. मैं आपको कॉल बैक करूंगा. यस. और फिलहाल दर्शन रावल का गाना जन्नत वे, एकदम ब्रांड न्यू ट्रैक है दर्शन का. उसके दर्शन कीजिए, उसे सुनिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. सलाम. वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर वेद. हाउ आर यू ब्रो? अल्हम्दुलिल्लाह तैयब. थैंक यू सो मच. मैं काफी दिनों से आपको ट्राई कर रहा था मगर इत्तेफाक है कि आज आपका लाइन मिला और आपसे बात हो रही है. बहुत खुशी हुई. और मैं आपको कई सालों से सुनता आ रहा हूँ. और आपका वो किसी और दूसरे चैनल पे थे आप पे. और मैं खास के आपका वो जो लालू प्रसाद का मिमिक्री था वो बहुत पसंद था. और और वो आपका जो तकिया कलाम है वो पहले आता था, बस गाँव में याद रखिएगा, वो भी काफी अच्छा लगता था मुझे. क्या बात है तौसीफ भाई, आप तो एकदम शिद्दत से आपने सुनाई. ये तो यकीन करा दिया आपने मुझे. जी. और मैं सुनता हूँ यानी
गाना की वजह के नहीं, मैं सुनता हूँ ज्यादातर बस आपकी आवाज और आपके जो प्रेजेंटेशन का जो लेवल है वो मुझे काफी पसंद है। और कतर में आप आए तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ आपसे बात करके। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें। अच्छा तौसीफ भाई, जब भी फुर्सत मिले ऑफिस आ जाइएगा, आपका चेक हम रेडी रखेंगे। चलिए, ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा आपके लिए आपने। चले, नहीं बहुत शुक्रिया, इतनी सारी अच्छी चीजें, लोगों को लगेगा कि शायद है ना सेटिंग करी हुई है मैंने। तो मैं कहा चेक आपका बनवा के रखता हूँ मैं। चलिए, ये आपसे बात ही करना ही बहुत बड़ी, समझे कि ये बहुत बड़ा चेक है मेरे लिए। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बस ऊपर वाले से दुआ है कि बस आपको इसमें काफी तरक्की हो और आपके सुनने वाले मल्टीप्लिकेशन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा और मेरी भी बहुत दुआएं हैं, आप यूं ही खुश रहें और अल्लाह ताला आपको खुश पाश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे। अच्छा, अब जो है गेम की तरफ बढ़ते हैं। किशोर दा का आज बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपने लिखा मैसेज में कि आप किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं, है ना? बहुत 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 बड़े। जी जी। चलिए, तो अब देखते हैं ये गेम साबित करेगा कि आप कितने बड़े फैन हैं। तो गेम शुरू करते हैं आपके साथ में। रेडी आप? जी हाँ, रेडी, बिल्कुल बिल्कुल। T30 game on Wake Up with Faith. तो जनाब, पहला गाना आपका ये रहा अभी तो थोड़ी देर पहले। अच्छा, नेक्स्ट। आप पास कर सकते हो, पास। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, क्या बात है। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। बिल्कुल सही। और आपने गाया भी बहुत खूब है, इसलिए आपके लिए यहाँ पे तालियां बजाई जाएंगी, जोरदार तालियां। क्योंकि तशरीफ भाई, आपका स्कोर थैंक यू वेरी मच। आपका स्कोर 0 नहीं है, अंडा नहीं मिला आपको, आपने एटलीस्ट एक गाना पहचाना आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। तशरीफ भाई, आपने बोला आप किशोर दा के बहुत बड़े फैन है। एक सवाल मेरी तरफ से, किशोर दा का एक गाना जो हमेशा आपके जहन में रहता है, एक गाना, कोई भी एक गाना, लाइक आपका मोस्ट फेवरेट किशोर दा गाना बताइए। जी, वो बहुत अच्छा। कौन सा? देखा? नहीं, मैं अपने सारे गाने हैं उनके। जी। मुझे सोचना पड़ रहा कौन सा अच्छा है। तो बताइए कौन सा? वो मुझे वो बरसात वाला गाना बहुत पसंद था कि उसके बोल हमको जबान पे नहीं आ रहा। भीगी नहीं, वो मौसमी चटर्जी के साथ वो भीगते हुए गाना थे। आज रपट जाए तो नहीं, मौसमी चटर्जी के साथ उनका गाना था, वो बरसात में भीग के वो जा रहे हैं। अच्छा, और बहुत काफी अच्छा गाना था वो, मगर मैं अभी तो जबान पे नहीं आ रहा। मैं सोचता रिमझिम गिरे सावन, ये था क्या? हाँ, ये जलता है नहीं, रिमझिम बरसे सावन, कुछ ऐसा ही था। नहीं, बरसे नहीं, उसमें गिरे रिमझिम गिरे सावन, रिमझिम गिरे सावन। ये वाला था क्या? एक लड़की भीगी भागी सी। नहीं, ये भी नहीं है। तो चलिए, आप याद करके मुझे मैसेज करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं मैसेज करता हूँ कोई अच्छा सा गाना। बिल्कुल। बहुत मुझे भी बहुत पसंद आया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मैं कॉल करता रहूंगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग। प्लेजर, बाय, टेक केयर। बाय। और अब मैं सुनाने वाला हूँ एक बढ़िया सा किशोर दा का गाना, क्योंकि आज किशोर दा की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्यों ना यही वाला गाना सुनाया जाए, जिसका म्यूजिक भी अभी मैंने प्ले किया था ऑन FM 107। अगर आपको लगता है कि आप किशोर दा के फैन हैं तो व्हाई नॉट यार, मेरे को मैसेज करो ना व्हाट्सएप पे 666222107 पे लिखो हाय वेद, मैं आपको कॉल बैक करूंगा और फिर हम लोग गेम खेलेंगे। जी हाँ, वैसे इस गाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सुन के तो आप बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे, इसकी तो गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सुना देते हैं आपको, जिसका मुझे था इंतजार। You know what?
ये बहुत कमाल का हम जश्न लेकर आए हैं, जश्न यारी। दो मुल्कों के बीच की जो यारी है, यानी आप पाकिस्तान से हैं, मैं इंडिया से हूं, और हमारी जो यारी है ना यहाँ पे, ओहो, मतलब जय वीरू भी फेल है हमारी यारी के सामने। हमारी मिसालें दी जा रही है पूरी सोसाइटी में। यार वो देखो यार, वेद और शाकिब जो है क्या दोस्त हैं। ऐसी वाली अगर आपकी यारी है, या वाइस वर्सा कि आप पाकिस्तान से, आपके दोस्त जो है, आपके अजीज जो है वो अगर इंडिया से हैं, तो क्यों ना उस यारी को सेलिब्रेट करें। आपकी खुद की जो यारी की जश्न दास्तानी यारी है, उसको हम दुनिया वालों को सुनाएं FM 107 के जरिए। तो क्यों ना आप हमें एक मैसेज कर दें, हम आपको संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। आप लिखें जश्न यारी, या फिर सिर्फ लिखें यारी और भेज दें 66644107, यानी कि 666444107 पे। ठीक है, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और अपनी यारी की दास्तान आप सबको सुनाइए। फिलहाल यहाँ पे T30 गेम शो चल रहा है ऑन FM 107। आज किशोर दा स्पेशल यहाँ पे किया जा रहा है भाई। ओए होए होए, क्या गाने हैं किशोर दा के यार, मतलब ब्रर, ऐसी वाली बात है। Presenting T30 game on Wake Up with Faith. ओके, तो अब हम अपने उस चरण पे पहुंच गए हैं, उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ एक बंदे ने एक स्कोर किया है और अगला कॉल यहां पे लगाया जा रहा है। किशोर दा के अगर आप फैन हैं, चैलेंज है आपके लिए, ठीक है, चैलेंज है आपके लिए कि आप किशोर दा की म्यूजिक, गानों की म्यूजिक सुन के बस पहचान लो कि गाना कौन सा है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जीत सकते हैं, तो क्यों ना आप जल्दी से हमें मैसेज कर दें 66622107 पे। हम आपको कॉल बैक करते हैं। अभी कॉल लगाया जा रहा है यहाँ पे, और इनफैक्ट किशोर दा को बर्थडे में याद करने के लिए हमने खास मेहमान को भी यहाँ पे बुलाया हुआ है, दादा मुनी। दादा मुनी प्लीज आइए, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अरे बेटे बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत थैंक यू। और आज मेरे किशोर का बर्थडे है, आई मीन बर्थ एनिवर्सरी है। इट्स वेरी नाइस। रेलगाड़ी आने वाला स्टेशन बोले रुक रेलगाड़ी। और आज किशोर तुम जहाँ भी हो, आज तुम इस अर्थ में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जानने वाले दुनिया भर में हैं, जो तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं और एवरी टाइम तुम्हारे गाने सुनते हैं। और अभी टेलीफोन में कौन है? हेलो टेलीफोन। लगता है कोई भीतर से भी नहीं लगता और बाहर से भी नहीं लगता, फोन इस्तेमाल कर रहा है जिसका फोन कट रहा है। तो दादा मुनि हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किशोर दा की अगर कोई एक चीज आप बताना चाहें। मैं क्या बताऊँ, किशोर जो था, आभास गांगुली जो थे, ही वॉज वेरी वेरी नॉटी। बहुत शरारती थे बचपन से ही। और जब वो अपने करियर भी उन्होंने शुरू किया, तो जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती थी उससे वो भागते थे, पीछा छुड़ाते थे। जैसे उन्हें जब मूवीज करना अच्छा नहीं लगता था, एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं बोलता था किशोर बेटे इधर आओ और तुम एक्टिंग करके दिखाओ। लेकिन वो बोलते थे दादा हमें एक्टिंग भालो नहीं लगता है, हम जाएगा भागेगा। तो ऐसे भाग जाते थे। तो ये सब बहुत चलता था। लेकिन जो चीज उनको एक बार अच्छी लग जाती थी, उसके पीछे पड़ जाते थे, हाथ धो के और सैनिटाइजर लगा के। क्या उस जमाने में भी सैनिटाइजर चलता था? मतलब हमने आज की भाषा का यूज किया बेटे, कि हाथ धो के पीछे पड़ जाते थे और उसको पा के ही रहते थे। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ किशोर दा। और यूडलिंग जो उन्होंने शुरू किया था, वो तो मतलब आज तक लोग याद करते हैं। सो वंस अगेन किशोर बेटे, जहाँ पे भी हो, नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो है कि यहाँ पे रहने वाले सभी के दिल में हो तुम और हमेशा रहोगे। जी बिल्कुल सही दादा मुनि, एकदम सही बात बोली है कि दिल पे हैं और हमेशा रहेंगे। जब फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, तो एक अहम पिलर है फिल्म इंडस्ट्री के किशोर दा, तो आपके बिना तो अधूरा है। इतना बड़ा जो रेट्रो का हमारे पास में कहना चाहिए खजाना है, वो किशोर दा की वजह से। किशोर दा, रफी साहब, यही दो तीन ही, मुकेश साहब, उन्हीं के तो दो चार जो ऐसे सिंगर हैं जिन्हें हम महारथी कह सकते हैं, उन्हीं का खजाना है। तो अभी एक सुनाता हूँ मैं आपको ये गाना। हमारा गेम यहाँ पे चालू है, थोड़ी देर में जावेद दफ्तर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। दादा मुन्नी बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटे, थोड़ा सा सांस लेने दो मुझे, बाहर ले जाओ। हमेशा की तरह बॉर्डरलेस आई मीन कतर से बाहर भी सुनाई जा रहा है, जो हमारे बिरादर मुल्क हैं, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, या कुछ यूएई के कुछ इलाकों तक भी जाता है। तो जो लोग वहां से भी सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। राधा जी का मैसेज आया फ्रॉम बहरीन, लिखती हैं कि बहुत अच्छा शो है, वेरी एनर्जेटिक एंड ऑल द वेरी बेस्ट, नाइस सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच राधा जी फॉर योर मैसेज। ऐसे जहां से भी आप सुने, यू नो माई नंबर 66622107, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बता सकते हैं। अभी एक कॉल हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और ये कॉल लगाया जा रहा है
इनका नाम क्या जनाब का असीम भाई को लगाया जा रहा है। इन्होंने भी कहा लेकिन भाई आज क्या हो रहा है, लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही है। लेट्स ट्राई अगेन। मैं चाहता हूं कि आज कोई ऐसा हो जो कम से कम 5 का स्कोर करे T30 गेम में। इट्स नॉट डिफिकल्ट। किशोर दा की फैन बहुत हैं, बिलीव मी। उनकी गानों का छोटा सा पीस भी अगर आप सुनाओ ना तो गाना आदमी पहचान लेगा। ऐसे वाले फैन अगर आप हैं तो 30 सेकंड में 5 का स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो यार नथिंग लाइक इट रियली। सो जल्दी से हमें मैसेज करें हाई विद लिख के। थोड़ी देर में जावेद साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ पे, और अभी असीम भाई को कॉल लगाया जा रहा है। अच्छा, ये दूसरे को लगाया जा रहा है। ओके, शाकिब यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरी टीम लगी रहती है भाई T30 के दौरान। पूरी जो यहाँ पे मॉर्निंग शो की टीम है वो लगी रहती है प्रिपरेशन में, उसके बाद भी कंटेंट डिजाइन करने में, आप लोगों को कुछ नया प्रोवाइड करने में। नदीम भाई ने भी वहां से हाई बोल दिया है। आई थिंक मुझे लगता है टेलीफोन में देयर इज सम इशू, बिकॉज घंटी जा रही है, उठाते ही बंद हो जा रहा है, कट रहा है। सो आई थिंक वी नीड टू सॉर्ट इट आउट फर्स्ट। इसको सॉर्ट करते हैं और अभी आपको सुनाते हैं हुस्न है सुहाना। इस गाने के बाद मुलाकात होती है आपसे। जावेद साहब भी नदीम साहब के साथ आ चुके हैं। मीन वाइल अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, बैठे हुए हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स जरूर चेक कीजिए। इस वक्त हमारे साथ में आ चुके हैं जावेद दफ्तर साहब। उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत। थोड़ा कुर्सी तो दो सर को बैठने के लिए। देखिए, हमारा जो फैसला है वो तो हम फिजाओं में फुसफुसा के ही फरमाएंगे। माइक ऑन कीजिए। हाय डैड, जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। देखिए, अस्सलाम वालेकुम करते हैं आपको बेटे। हाउ आर यू? जी जावेद साहब मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, हाउ आर यू डूइंग? इसमें देखो बेटा, कोई दो राय नहीं है कि आई एम वेरी फाइन एंड वेरी हैप्पी। और ऊपर से आज तो किशोर दा का हैप्पी वाला बर्थडे भी है बेटे। मतलब ये तो खुशी डबल हो गई है, हमारी डबल हो गई है। अच्छा, मैंने जावेद साहब सुना कि किशोर दा के बड़े किस्से फेमस है स्टूडियोज के, शूटिंग के। एक दो कुछ किस्से तो हम श्योर आप भी बता ही सकते हैं खतर को। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ही वॉज वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। यानी कि कभी वो किस मोड में है किसी को मालूम नहीं। एक दफा क्या तो शूटिंग कर रहे थे वो, तो कार का शूट था एक बढ़िया कि कार में बैठ के जाना था आगे तक। तो भाई वो मुंबई में शूट कर रहे थे, मुंबई से ड्राइव करते करते वो खंडाला पहुंच गए यार बेटे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने कट ही नहीं बोला था। मतलब कट नहीं बोला तो निकल गए? हाँ बेटे, यही तो प्रॉब्लम था। उन्हें कट नहीं बोला तो उन्हें लगा कि यार तो चलाते ही जाना है। तो उन्होंने गाना भी गाया कि चला जाता हूँ किसी की धुन में। उसने कट बोला नहीं, हम पहुंच गए खंडाला। वैसे खंडाला से मुझे याद आया कि एक स्टेशन है झांसी, यूपी का एक बड़ा प्रोमिनेंट रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलने वाले हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चलो कुछ सोचा होगा नाम बदलने से, लेकिन झांसी अच्छा तो है बेटे। तो नाम क्या रख रहे हैं ये लोग? अभी उसका नया नाम रखने वाले वीरांगना लक्ष्मी बाई। यार ये क्या है, दुनिया यहाँ पे बड़े नाम से छोटे की तरफ जा रही है, ये तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। मतलब अलग ही है यार सोचिए तो। वैसे सच बताऊं तो बेटे, नाम में कुछ नहीं रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम जावेद है, लेकिन मैं तो यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे साथ में, क्या बताओ हैं? एंड नो वन इज परफेक्ट बेटे, ये बात तुम जरा ध्यान रख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊंगा कि जैसे खुशी जो होती है, जिसका नाम खुशी होता है, वो बेचारा सैड भी हो सकती है, होती है कि नहीं? कई लोगों का नाम खुशबू होता है, लेकिन आप उनके करीब जाने की सोचते भी नहीं है? जा ही नहीं सकते बेटे, दो पल स्टैंड नहीं कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 2 पल स्टैंड नहीं कर सकते हो। और जैसे कुछ लोगों का नाम आकाश होता है, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। मेरे एक और सुन लो, एक मेरा बहुत अच्छा भतीजा है, उसका नाम है प्रथम, लेकिन वो कभी फर्स्ट नहीं आया, हमेशा लास्ट में आता है वो है। तो बेटा, नाम से कुछ नहीं होता है। अब कितने लोगों का नाम शांति होता है, लेकिन जिस घर में जाती है वहाँ शांति फैला देती है यार। उनकी सांसों से पूछो, सांसों की सांस रुक जाती है उनकी बातें सुन के बेटे। ये परेशानी है। अब जैसे कुछ लोग लकी होते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं बैड लक लेके पहुंच जाते बेटे। तो बेटे, इसलिए नाम से कुछ नहीं होता है। अब जैसे कुछ लोगों का नाम होता है अमीर, लेकिन वो हमसे पैसे मांगते रहते मेरे चाचा, जावेद चाचा थोड़ा 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। उन्होंने कहा नाम क्या रखा, किसने नाम रखा? तो मैंने इधर आओ पहले बेटे, ऐसे कुछ होता है। तो नाम बेटा कुछ नहीं होता है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अब जो नाम एक बार रख दिया चलते रहो और सुनते रहो। ये कहा है आपके स्टेशन का नाम तो बता दो। FM 107 जी। जावेद दफ्तर ऑन FM 107 दिल से देसी। अलबत्ता बेटे, तुम्हारा नाम वेद है, तुम्हें कौन सी जड़ी बूटी का नॉलेज है? नहीं, मेरा नाम वेद है, वैद नहीं है। हाँ व्हाटएवर बेटे, लेकिन जड़ी बूटी का नॉलेज तो नहीं है ना, बस कुछ नहीं होता उससे। एक ही बात बोलेंगे बेटे, काम करो अच्छा और रहो हमेशा सच्चा, ठीक है? ओके बाय।
दिया दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। मतलब यार ऐसा भी करना चाहिए पता है, एक दिन कि गाना बोलो और उसका उल्टा गाना लोग बताएं। क्या ख्याल है? एक दिन ये कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे T30 गेम शो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Wake up with Vid, wake up. और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मोहम्मद यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग वैद, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू, फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, तैयब, गुड। आमीन। तो भाईजान शुरू करते हैं क्विकली, क्योंकि 9 बजे से हमारी न्यूज बुलेटिन शुरू होने वाली है जनाब सैफुर रहमान के साथ में। तो रेडी हैं आप गेम के लिए? जी रेडी। चलिए यार, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है? उम्मीदों में खरा उतर। I'll try my best. All right, bro. Presenting T30 Game on Wake Up with Vid. ओके, तो आपका पहला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ यूसुफ भाई, और आपका टाइम 30 सेकंड शुरू होता है विद दिस सॉन्ग। धूप में निकला न करो। अरे गजब, वेरी गुड, नाइस। बत्ती लहरी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। पास, ओके। पास। जिंदगी का सफर। नहीं, गलत, नेक्स्ट। जाने कैसे कब कहाँ प्यार हो गया। बिल्कुल सही, लास्ट। आज जरा जब लपट जाए तो। आज नहीं, ये वो वाला है जहाँ 4 यार मिल जाएगा। भाई अरे यूसुफ भाई छा गए यार, बिल्कुल सही, एकदम लास्ट मूवी पे आपने जो छक्का मार दिया ना। तो कितने स्कोर कितना? वो नमक हलाल का भी याद था, गाना नहीं याद आ रहा था मेरे को। वो जो आप बता दो, चलो आप बता दो। नमक हलाल का बिल्कुल सही याद, नमक हलाल का है वो गाना, याद नहीं आ रहा। अमिताभ बच्चन का जो पार्टी में होता है, I can talk English, I can walk English, I can English is very funny language. पैरों में क्या बांधते हैं और क्या बांध के नाचते हैं? गेस। पैरों में गाना याद, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या बांधते हैं? अच्छा बताओ, पैरों में क्या बांधते हैं? आप इतना बता दो। के पागे घुंघरू बांध मीरा। ओह क्या बात भाई, चलो बहुत बढ़िया। सो आज के स्टार ऑफ द शो, Star of the T30 Game Show goes to मोहम्मद यूसुफ भाई वंस अगेन। क्या बात है, आप 4 बार स्टार ऑफ द शो हो चुके हैं यार, वाह। ये पूरा रिकॉर्ड हम लोग अभी मालूम नहीं है कतर की आवाम को, लेकिन ये पूरा रिकॉर्ड जो इस गेम शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मेंटेन होता है, जो स्टार ऑफ द शो बनते हैं उनका मेंटेन होता है। एंड इंशाल्लाह, यस इंशाल्लाह, जो स्टार ऑफ द शोज हैं उनको प्राइजेस भी दिए जाएंगे बहुत जल्द। तो इसलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, अपना ख्याल रखें। मास्सलाम, बाय बाय, टेक केयर। और अब सुनाता हूँ आपको हरफन मौला थोड़ी देर में, यानी 9 बजे से आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन जनाब सैफुर रहमान सर के साथ। ये गाना है हरफन मौला, और मुझे एक बार सैफ सर ने ही बोला था कि वेद तुम्हारे लिए एक लफ्ज है मेरे जुबान पे, और वो हरफन मौला है। सुनते रहिए कि जो आपके माथे पे शिकन होती है ना, वो शिकन गायब हो जाए, मतलब वो चेहरे पे बड़ी वाली मुस्कान आ जाए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। Wake up with Vid, wake up. 9:24 का टाइम, और अभी हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स की चर्चा करने के लिए, खेल कूद के बारे में बात करने के लिए मोहम्मद अमीन साहब ने। अमीन साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम में कैसे हैं आप? वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नाइस शर्ट, व्हाइट शर्ट पहन के आए आप, एकदम वेरी पॉजिटिव। सुबह सुबह वाइब्रेंट पॉजिटिव। मुझे लगता है कि टोक्यो के हवाले से अगर बात करूँ तो कुछ अच्छी खबर भी लेकर आए हैं आप। इंशाल्लाह। तो शुरू करें अपना सेगमेंट, चलते हैं सीधे टोक्यो। Hello Tokyo. FM 107 presents Hello Tokyo. Hello Tokyo. बताइए, कल से लेके आज सुबह तक का जो कार्यक्रम रहा है बहुत ज्यादा कतर के जानिब से अगर बताएं तो आज सबसे इम्पोर्टेंट जो मैच होने वाला है क्वार्टर फाइनल बीच वॉलीबॉल। यस जी, एकमात्र इवेंट रह गया कतर के पास। अब ये इवेंट में अगर कतर की जोड़ी जो है तिजान अहमद और यूनुस, ये अगर कुछ कमाल करते हैं, अगर कामयाब रहते हैं
तो मुझे लगता है कि यहाँ से ही एक और मेडल प्राप्त हो सकता है। उम्मीद है और काफी श्योर उम्मीद लग रही है मुझे। काफी बीच वॉलीबॉल में देखा जाए तो वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है। दे आर वर्ल्ड नंबर 1 राइट नाउ और काफी अच्छे परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल से ये करते आ रहे हैं और एशियन गेम्स विनर्स हैं, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक्स से पहले ही एक जो वर्ल्ड टूर खेला जाता है, एक इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर, उन्होंने भी सिल्वर जीते थे इस फाइनल में। अच्छा। तो एक तरह से देखा जाए कि इनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक उस लेवल पर है जहां पर मुझे लगता है भाई कि ये ले सकते हैं, गोल्ड ला सकते हैं। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस ऊपर होने की एक और वजह है, मोटिवेशन लेवल हाई इसलिए भी है, हिज एक्सेलेंसी शेख जॉन वहीं पे मौजूद है। जी। तो वो फुल मोटिवेट कर रहे हैं, बूस्ट करते जा रहे हैं टीम को। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस गेम में भी बाजी मार सकते हैं, क्योंकि कतर ओलंपिक कमेटी की जो टारगेट है ना, मैं आपको बताऊं वेद साहब, ये कि जो बीच वॉलीबॉल है, अगर आप कतारा की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे बीच वॉलीबॉल के काफी पॉपुलरिटी हो रही है। प्रमोशन के तौर पे कतर ओलंपिक कमेटी इसको प्रमोट करे। इवन गराफा के स्टेडियम जो है, गराफा इंडोर स्टेडियम के बाहर एक बीच सेटअप बना गया है, तो वहाँ पर भी बीच वॉलीबॉल होती है और कतर रेगुलर पार्टिसिपेट करती है इस टीम में। तो बीच वॉलीबॉल एक नया खेल है और इस खेल में कतर जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, पिछले दिनों ओलंपिक के हवाले से खबर आई थी कि एक जिम्नास्ट है जिन्होंने मेंटल हेल्थ को देखते हुए आप सिमोने बिल्स, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया। ब्रॉन्ज जीता, लेकिन वो ब्रॉन्ज उन्होंने कल कहा जीतने के बाद कि ये एक गोल्ड के मुकाबले, मतलब एक गोल्ड ही है मेरे लिए जी, क्योंकि उनकी जो मानसिक जो अभी स्थिति है कि उसमें वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी जी। जो डॉक्टर्स, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसको नाम दिया है ट्विस्टीज। अच्छा, ये ट्विस्टीज जो है उसके कारण शी वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक पार्ट इन द इवेंट। क्योंकि ट्विस्टीज होता क्या है, जब जिम्नास्ट छलांग मारती है ना, जब ऊपर जब जाती है हवा में, तो उनका डर सा पैदा होता है कि वेदर आई कैन स्विंग माई बॉडी इनटू द एयर। तो शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। तो इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था। लेकिन ये ब्रॉन्ज जो बीम फाइनल, वुमेन्स बीम फाइनल हुआ था, उन्होंने ये ब्रॉन्ज लिया, लेकिन एक तरह से इनके लिए ठीक है। आमिर, ठीक नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते मेंटल हेल्थ की तरफ, क्योंकि आप फिजिकली एकदम सही दिखते हो बट इंटरनली मेंटली आप सही नहीं होते। बेन स्टोक्स को देखिए, उन्होंने भी एक लंबा ब्रेक लिया है, और कितना लंबा ब्रेक लिया ये बताया नहीं। सेम प्रॉब्लम ये विराट कोहली ने भी कहा है, जिक्र किया है कि भाई हम लोग जो है नॉन स्टॉप क्रिकेट खेले जा रहे हैं, और बेन स्टोक्स और विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो 3 फॉर्मेट्स में, ये तीनों फॉर्मेट जो है क्रिकेट के, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो इंडिया का जो स्केड्यूल अभी देखें आप, इंग्लैंड का अगले 6 महीने में फुल पैकेज ऑफ इवेंट्स हैं। तो उसमें विराट कोहली ने कहा कि भाई हाँ ठीक है, बेन स्टोक्स ने रेस्ट लिया है, ये उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि इतने सारे बायो बबल्स हैं, अभी इतने बबल्स हैं, है ना। आप अपने कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद देयर लॉट ऑफ सीरीजेस, आईपीएल जैसी प्रीमियर लीग्स होते हैं बहुत सारे, जिनमें भी आप जाके खेलते हैं। और अभी पैंडेमिक को देखते हुए हर कंट्री के जो कानून कायदे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो अलग अलग है। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेस तो हो जाती है कि थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। और ये चीज, ये जिक्र मैंने शो पे भी किया था सुबह, कि हम लोग सही दिखते हैं बट मेंटली अपनी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप मेंटली हैप्पी रहेंगे ना, आप बाकी लोगों को भी खुश कर सकेंगे। और इसीलिए कुछ चीजें ऐसी जरूर करें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपके हक में हो, जो आपको खुश करती हैं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और होना चाहिए ऐसे की पॉजिटिव मेंटलिटी। जो हमारा अभी एनवायरनमेंट है, जो अभी हम जिस हालात से गुजर रहे हैं ना, तो इसमें होता क्या है कि यू आर बॉक्ड डाउन विद थॉट्स, ठीक है, तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन होता है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इधर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये क्रिकेटर, ये खिलाड़ियों के साथ भी ये हो रहा है कि एक बबल में बैठे हुए हैं, होटल के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक मतलब बोरिंग एक होता है। तो इसको हटाने के लिए यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, और हेल्थी एक एडवाइस लें सबसे कि कैसे रहना चाहिए, बस अपने मूड को फ्रेश रखें। और ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को संलग्न करें, या ऐसी एक्टिविटीज करें जो आपको खुशी देती हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्रिकेट की सीरीज जो अभी चल रही है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो या फिर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, वापस आगे। उसके पहले यूया हनी सिंह और नेहा कक्कर का गल बन गई होना चाहिए, उससे आई एम श्योर सबकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रही है। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं वेक अप विद वेद, और मेरे साथ में मोहम्मद अमीन साहब, और यहाँ पे खेल कूद की चर्चाएं हो रही है। अमीन भाई, ओलंपिक से ही खबर आ रही है, ब्रॉन्ज मिल गया,
लवलीना आपने बोला भी था कि लवलीना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, उनका डेब्यू है ओलंपिक में, और डेब्यू में उन्होंने ये हासिल कर लिया है ब्रॉन्ज। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं जी कि स्पोर्ट्स के जो इम्पैक्ट है, आप देखिए लवलीना बोरगोहाइन, हमने तो कभी नाम नहीं सुना था, ना आपने सुना होगा। बिल्कुल। असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से ये आती हैं, बहुत गरीब घर की हैं जी, और उनके जो आज ही सुबह एक ट्विटर में पोस्ट हुआ है उनके गांव के फोटो। अच्छा। कच्ची सड़कें जो होती है ना, उनके घर तक पहुंचती हैं। तो आप समझ सकते हैं बारिश, असम में बारिश कितनी बारिश होती है जी। तो इतनी इम्पैक्ट रही है ब्रॉन्ज जीतने के बाद कि सरकार ने उस रोड को पक्के बनाने के लिए सारे अपने लोगों को भेज दिए। तो ये ट्विटर में पोस्ट हुआ। तो इसमें वीरेन रस्कीना जो फॉर्मर इंडिया हॉकी के स्टार हैं, उन्होंने पोस्ट किया है कि देखिए इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स किसको कहते हैं जी। ब्रॉन्ज उन्होंने जीती और उसके बाद जो है इनके मतलब जिस हालात में वो रहती हैं उनकी माँ के साथ, तो उनके घर के आसपास तब्दीलियां शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत मुबारक लवलीना को, और इंडिया को एक और मेडल यहाँ से हासिल हुआ और आज का दिन सही रहा। और इसके साथ आज कई इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं इंडिया की जानिब से। अगर बताएं तो हॉकी का सेमीफाइनल है, तो इस सेमीफाइनल को अगर पार कर जाती हैं हमारी जो इंडियन टीम है, खवातीन जो हैं जी, तो एक मेडल की चांसेस हैं, ब्रॉन्ज मेडल के लिए फिर वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल। और नीरज जैवलिन में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि जैवलिन में नीरज चोपड़ा जो कि एशियन गेम्स चैंपियन रहे और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी, और अच्छी परफॉर्म करती हैं। नीरज चोपड़ा जो है बहुत अच्छे जैवलिन थ्रोअर हैं। उन्होंने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। अच्छा। एंड क्वालिफिकेशन में ही टॉप द लिस्ट। ओके। तो ये इंडिया के लिए काफी कुछ पॉजिटिव न्यूज है आज के डेट में। आज 12वां दिन है ओलंपिक खेलों का, तो और आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल देखते हैं। और देखते हैं कि अगर क्रिकेट के हवाले से बात करूं, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज चल रहा है, बताएं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच जो है बारिश के कारण ये वॉश आउट हो गया था और काफी बारिश हो रही है वेस्ट इंडीज में। और ये मैच नहीं हो पाया, कुछ चंद ओवर खेले गए और पाकिस्तान ये सीरीज 1-0 से जीत गए। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कल जो मैच के बारे में बताऊंगा वो था बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के उनके जो दरमियान मैच हुई T20। फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने हराया है इन द हिस्ट्री ऑफ T20। ला 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 तो बांग्लादेश भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां। लोरबो खेलबो जितबो रे दादा। अभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। हमको लगता है T20 जो वर्ल्ड कप है उसमें एक बहुत स्मॉल कहना है स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स आप बिल्कुल हैं। और इसमें आप देखें कि एक कोई नया खिलाड़ी आया हुआ है, एक बॉलर है नासूम अहमद करके, उन्होंने 4 विकेट जो ली और ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में इन्होंने 23 रन से हरा के एक सनसनी कहूंगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है। और बांग्लादेश की ये पहली जीत है T20 में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश ने कभी नहीं जीत हासिल की है। 4 मैच खेले गए, 4 मैच में हारे। तो ये एक T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए बांग्लादेश की मेंटालिटी उसके लिए एक खूब बोलो, बहुत अच्छी न्यूज है ये। और अगर बात करी जाए जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, ये तो कमाल का सीरीज होने वाला है, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वैद साहब ये बता दें कि टेस्ट सीरीज को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रूप दिया गया है, जिसमें इंग्लैंड विजेता भी बना, सबसे पहला विजेता। न्यूजीलैंड अभी जो इंडिया को हराए थे फाइनल में, वो न्यूजीलैंड था कि इंग्लैंड था? वो न्यूजीलैंड था। अब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में आप कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल, वो क्या दोनों में लैंड आ रहा है ना। और वो लॉर्ड्स में खेली गई थी, तो ऑब्वियस है कि भाई किसी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जी। तो न्यूजीलैंड वन दैट फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो आज ये जो 5 मैच का जो श्रृंखला है, ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ये 2 साल के जो ये सीरीज है, मतलब 2 साल में 9 टेस्ट मुल्क जो हैं वो आपस में ये 3-3 सीरीज होम एंड अवे के बेसिस में खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो है टोटल पॉइंट्स जो टैली होगी वो परसेंटेज की जाएंगी। उसके बाद ये विनर्स की होगी। तो 2023 में पता चलेगा कि फाइनल में कौन है। लेकिन इंडिया क्योंकि पिछले जून से यहाँ पे इंग्लैंड में खेल रहे हैं, जी इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आज का मैच काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है, क्योंकि जो मैच जो जिस नॉटिंघम में ये मैच होने वाला है वो ग्रीन विकेट कहलाता है। ग्रीन बिकॉज ग्रासी है। अच्छा, काफी ग्रासी। और आपको याद होगा कि जनवरी में जब इंग्लैंड ने दौरा किया था इंडिया में जब गए थे, वहां पे 3-1 से हार गए थे। इंडिया ने स्पिन पिच बना के
उनको हराया था। तो इन्होंने भी यही कुछ अपना जो स्ट्रेटेजी है, जो अपना जो पॉजिटिव चीज है उनको वो लगाएंगे। लेकिन इंडिया के पास भी ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो भी इसमें कमाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमें वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि टॉस कौन जीतता है और जीतने के बाद कौन बैटिंग लेते हैं। ये सब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, क्रिकेट तो इज द गेम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सो थैंक यू सो मच अमीन भाई ज्वाइन करने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। कल वापस अमीन भाई से बातचीत होगी स्पोर्ट्स के बारे में। बहरहाल अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स की जानिब से स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी अगर आपकी जहन में सवाल रहता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं डिटेल में, आप हमें लिख के भेज सकते हैं 66644107 पे। हमारे अमीन भाई उसको अच्छे से रिप्लाई करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई ज्वाइन करने के लिए। और चूंकि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फिर एक अच्छा सा गाना बजा दिया जाए। तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, ओ सोना ओ सोना। वक्त है और यहाँ पे नाजिया भी आ चुकी है। नाजिया आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। ये गाना बिल्कुल बजाने वाले हम लोग, बट उसके पहले क्विकली एक सवाल। एक डैड रहते हैं, उनके बेटे का नाम है गाय मरमर, ठीक है? वो बड़ा परेशान रहता है तो उसके पापा बोलते हैं कि एक काम कर बेटा, आ जाओ थोड़ा तुम्हें घुमा के लाते हैं। तो एक जगह घुमाने के लिए जाते हैं पार्क, उसके बाजू में एक बड़ी इमारत रहती है, बड़ी लंबी इमारत मीनार टाइप की रहती है। तो बोलते हैं बेटा ये इसकी खास बात ये है कि चाबियों से बनी हुई है। चाबी नहीं होती ताला की चाबी, चाबियों से बनी हुई है। तो ये बताने के लिए डैड कौन सा गाना गाएंगे कि बेटा ये जो इमारत है, जो मीनार है, वो चाबियों से बनी हुई है? अमीन जी आप हेल्प कीजिए। अरे सुनो ना संगे मरमर, कैसे पता? सुनो ना संगे मरमर, राइट। बच्चे का नाम है गाय मरमर। की मतलब चाबी, चाबी की मीनार है। ओह वाह, वंडरफुल। सो इसी के साथ मैं निकलता हूँ। अब नेक्स्ट हैशटैग फिल्मी है विद नाज़िया। तो आज फिल्मी है में क्या है? हैशटैग फिल्मी है में आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारी जो नई रिलीजेस है। बेल बॉटम पे बात होगी, अभी पुष्पा है, वो है, उसका ट्रेलर आ रहा है, उस पर बात होगी। उसके अलावा कुछ और इंटरव्यूज हैं जो अभी हर्षवर्धन राणे ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया, उस पर बात करने वाले हैं। तो बहुत कुछ है, यस बहुत कुछ है। हैशटैग फिल्मी है। और लाल सिंह चड्ढा और पुष्पा जो है दोनों क्लैश होने वाले हैं। लेकिन आमिर खान ने बोला कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी जगह, वो हमारी जगह पे है और मैं तो चाहता हूँ वो ज्यादा अच्छा कमाए। आमिर खान ने बोला, यू नो व्हाई? बिकॉज़ आमिर खान ने एक और चीज बोली, पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो चलिए विद दिस सॉन्ग मैं लेता हूँ आप लोगों से इजाजत। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सुबह 6 से 10 ऑन FM 107। सुनते रहिए दिल से देसी। की जो आपकी